गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आप सबको होमवर्क याद था? याद ही नहीं बल्कि आप होप आप सबने होमवर्क भी किया। हमको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, इसके जीरोस फाइंड करनी थी, राइट? ओके। फिर भी हम दोबारा एक बार रिकैप करते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने एफर्ट्स लगाना जरूरी है। विदाउट योर एफर्ट्स एनी बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड कांट हेल्प यू आउट। ओके, अल्टीमेटली क्योंकि आपको सीखना है, आपको जाकर एग्जाम में लिखना है, आपको आपकी लाइफ में ये सब चीजें हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है, चाहे वो मैथ्स हो या लैंग्वेज हो, एनी अदर स्किल और स्पोर्ट्स, यू हैव टू पुट थ्री थिंग्स इन माइंड, राइट? व्हाट आर दे? वन इज इंटेलिजेंस, ओके, दैट यू ऑल हैव, है ना? इंटेलिजेंस है आपके पास। और दूसरी चीज, इंटेलिजेंस के साथ साथ कंसिस्टेंट क्या चाहिए? एफर्ट्स। ये बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक यू अबाउट। एंड द अदर थिंग इज स्ट्रैटेजी, राइट? स्ट्रैटेजी भी होना जरूरी है कि हम कैसे हम सिर्फ या आई मीन लाइक हार्ड वर्क करते करते, एफर्ट्स लगाते लगाते कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ठीक है? तो ये तीन चीजें विल हेल्प यू आउट टू लर्न मैथ्स और एनी अदर थिंग दैट यू विश टू लर्न। फाइन। तो एक काम करेंगे, ये तीन एंटिटीज में से एक आपका, एक मेरा, फिर एक आपका, ठीक है? यानी इंटेलिजेंस, यू आर ऑल इंटेलिजेंट, ठीक है? आप अपने इंटेलिजेंस को आपको यूज करना है, उसका सही उपयोग आपको करना है, ठीक है? और ये मैथ सीखने में मेरी स्ट्रैटेजी होगी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको दूंगा। ओके, मेरी स्ट्रैटेजी से मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक अच्छी सी कमांड, आपको कैसे सीखना है मैं आपको ये बताऊंगा। यू हैव टू फॉलो माय स्ट्रैटेजी, राइट? मेरी स्ट्रैटेजी आपको ये बता रही थी कि आपको बेसिक्स, पुराने वीडियोस, राइट? हमारी पुरानी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा, अगर हमारे पास कोई न्यू स्टूडेंट्स ये जुड़े हैं, तो दे हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस विच यू फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इस सबके लिंक्स मिलेंगे, आपको वो बेसिक्स देखना जरूरी है। देन इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी जिसमें हमने जीरोस को देखा, राइट? तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, और मैं गोइंग फॉरवर्ड आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी बना के देने वाला हूं, तो आपको वो देखना जरूरी है। ओके, एंड दे आर एट अ वेरी बेसिक फंडामेंटल लेवल वी हैव स्टार्टेड विद। अगर किसी ने कभी मैथ सीखा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, वो स्टूडेंट भी इसको मास्टरी एक्वायर कर सकता है, ठीक है? तो जस्ट फॉलो व्हाट आई से। तो इंटेलिजेंस हुआ आपका, स्ट्रैटेजी हुई मेरी, और फिर कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके, ठीक है? एफर्ट्स बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे तो कोई चीज आपको अचीव नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये त्रिकोण बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, फाइन, ऑफ थ्री एंटिटीज। इंटेलिजेंस के साथ साथ आप एफर्ट्स लगाओगे और स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी आपको सपोर्ट करने के लिए ऑल द टाइम, फाइन। तो होप मेनी ऑफ यू हैव डन द होमवर्क। अगर स्टिल इफ यू डिड नॉट और इफ यू हैव एनी डाउट्स, आज हम क्विकली देखते हैं, फाइन। तो सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम एज इन द प्रीवियस क्लास। अपने को क्या करना है, यहाँ पे जीरोस फाइंड करनी है। फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जो बच्चे नए हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये पार्ट हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम लोग सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करें। अब तक हम लोग पिछली वीडियो में 3 सच पॉलिनोमियल्स हमने सॉल्व किए जीरोस फाइंड करने के। अभी हम कुछ और रिकैप कर रहे हैं जो कि हमारे होमवर्क थे। तो ये क्वेश्चन हमारा है, जीरोस फाइंड करना है हमको ये पॉलिनोमियल के। तो हम उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन दें, उसको हम लिखें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन योर एग्जाम। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, हम ये पॉलिनोमियल को कोई नाम दे सकते हैं। लेट अस कॉल इट पी ऑफ एक्स इन दिस केस। इसको हम पी ऑफ एक्स इसलिए बोल रहे हैं कि एक्स हमने इसलिए लिया कि ये वेरिएबल एक्स में है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है? क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो इसीलिए इसके कितने जीरोस हो गए? 2 हो गए। जितनी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशंस, उतने उसके जीरोस हो गए, फाइन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर याद है तो हमारे पास वर्क स्पेस भी होनी चाहिए, वर्किंग स्पेस, जहां पे हमको बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है? तो पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगी? इफ यू रिमेंबर इट, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म हैज टू बी मल्टीप्लाइड। दैट इज एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे लास्ट टर्म ये पॉलिनोमियल में क्या है? -8। दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू -8, ये कितना होगा?
8x square, plus into minus is minus, 8 into x square is 8x square. Fine. Now we'll split this 8 into two factors in a way that कि जब ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये प्रोडक्ट आना चाहिए, और जब इसको आप ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो आपकी क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म के वो बराबर होना चाहिए. ओके, ये हमारा मेथड, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, ये मेथड को हम फैक्टरिंग मेथड या फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं. प्लीज आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो. इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. तो अब ये 8 के फैक्टर्स बताइए. 8 के फैक्टर्स क्या पॉसिबिलिटी है? 8 को आप लिख सकते हो 8 ones is 8 and the other possibility is 4 twos is 8. ठीक है, हमको ऐसे चूज करना है. we have got a pair of factors here which gives us the product 8, बट इसमें से हमको वो चूज करना है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, या ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए. ठीक है, आप बताइए मिडिल टर्म क्या है इसमें? मिडिल टर्म कितनी है? 2. नहीं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द साइन. मैथ में एक एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट इज -2 आना चाहिए आपको. ठीक है, चलो 8 into 1 8 हो गया. अगर मैं 8 + 1 करता हूं तो 9 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू -2. अगर 8 - 1 करता हूं तो कितना होगा? वो 7 होगा, which is not equal to this again. So I can't go with this pair of factors. Then can I go with this? Yes, we can. 4 twos is 8 and 4 - 2 is equal to the middle term. ठीक है, तो अभी इसके साथ हम x स्क्वायर को भी जोड़ देते हैं. x और x, देखिए x into x स्क्वायर हो गया. फाइन. अभी रहा सवाल साइन का. अभी यहां से ये रूल को ध्यान दे. यहाँ आपके प्रोडक्ट में माइनस है तो ये दोनों में से किसी एक फैक्टर के साथ आपको माइनस रखनी पड़ेगी. ओके, आप बताइए, शुड आई कीप ए माइनस हियर एंड प्लस हियर? चल जाएगा, या फिर ये प्लस और ये माइनस चल जाएगा? बताइए. देखो, इसमें मैं एक और आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, इसको आप याद रखें और यूज करें कि you had to keep a minus with a bigger number if the middle term has a minus. ठीक है, I repeat again, प्रोडक्ट में माइनस है तो ये दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, राइट? तो अब देर इज अ पॉसिबिलिटी ये 4 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस भी हो सकता है. ओके, क्योंकि प्लस इंटू माइनस भी माइनस है, माइनस इंटू प्लस भी माइनस है. बट वी हैड टू लुक एट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म के साथ क्या है? यहाँ पे माइनस है. तो मिडिल टर्म में जो सिंबल आएगा, ऑपरेटर होगा, इन दो से जो बिगर नंबर है उसके साथ भी वही ऑपरेटर होना चाहिए. तो यहाँ माइनस, तो बिगर नंबर 4 के साथ भी माइनस होनी चाहिए. फाइन. सो देखिए, दिस सेटिस्फाइज द प्रोडक्ट. और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं. अगर मैं लिखता हूं इसको -4x + 2x, तो कितना बनेगा? ये -2x. माइनस प्लस इज माइनस, सो 4, तो हमको ऑपरेशन माइनस करना पड़ेगा. 4x - 2x कितना बनेगा? 2x. और वी कंसिडर द साइन ऑफ अ बिगर नंबर की, हमको ग्रेटर नंबर की साइन हमको लेनी है. बिगर नॉट इन द टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. 4 ग्रेटर है तो 4 की साइन माइनस हुई, तो ये हो गया माइनस. होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ अभी हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. फाइन. तो आपकी पहली और तीसरी दोनों टर्म सेम होगा. अब आप लिखेंगे -2x कैन बी रिटन एज व्हाट? -4x + 2x, राइट? तो अभी बताइए सेकंड स्टेप क्या होगी? आपको 2 और 2 टर्म्स अलग अलग कंसिडर करनी है, ये दो और ये दो. फाइन. तो आपको इन दोनों से कुछ कॉमन निकालना है. अगर आपको याद है तो देखें, x² और 4x, राइट? x² कैन बी रिटन एज x into x. 4x कैन बी रिटन, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस, मैं आपको बता चुका हूं कि उसको आप लीस्ट प्राइम नंबर्स में लिखें. ओके, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into x. ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं स्टिल. आफ्टर दिस हमको क्या देखना है? कॉमन फैक्टर देखना है दोनों में. तो दोनों में कॉमन क्या हुआ यहाँ पे? x, राइट? There is one more x, but we don't have that here, so it's not common. We have 2 into 2 4. We don't have any such 4 or 2 here. तो finally common क्या निकला? यहाँ से दोनों से निकला x.
तो इन दो से हम x को बाहर निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर से जब x बाहर आ गया तो अंदर कौन बच गया? x। फिर यहाँ सिंबल है आपका ऑपरेटर माइनस। नाउ कमिंग टू द 4x, 4x से आपने क्या कॉमन लिया? 2, सॉरी x। सो व्हाट इज लेफ्ट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। वेरी सिंपल, देखो x से x कॉमन आ गया तो बच गया 4। ठीक है, नाउ द अदर पार्ट। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे, यहाँ जो सिंबल है याद रखे, इसी को हमको कंसिडर करनी है। फाइन, अभी तो यहाँ पे सिंबल यानी ऑपरेटर प्लस है, आगे कुछ माइनस भी होगा। चलो अब इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। 2x, 2x इज रिटन एज व्हाट? 2 into x। and coming down to 8, 8 can be written as 2 into 2 into 2, लीस्ट प्राइम फैक्टर्स में हम इसको लिख रहे हैं। तो अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? ये दोनों में एक 2 हो गया, ठीक है, 2, मैं और आप 2, और कुछ कॉमन लग रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, तो वी कैन टेक आउट 2 कॉमन ओवर हियर। From the 2x, 2 is common. What is left? X. The same symbol minus. When you have taken 2 common from 8, what is left? Is it 6? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 कॉमन निकालने पर हमारे पास बचा 2 2s, दैट इज 2 2s are 4। ठीक है, अगर आपको याद है पिछली वीडियो में हमने देखा कि ये जो पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट में जो आपको टर्म आ रही है, ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर किसी नंबर या साइन आपको डिफरेंट आ रही है तो समथिंग वेंट रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू रिविजिट इट अगेन। अब चलो, अभी यहाँ पे ऑन द होल कितने टर्म्स है? यहाँ पे 2 टर्म्स है। वी विल कंसीडर दिस एंटायर थिंग एज वन टर्म एंड दिस एज अनदर टर्म। फाइन, सो अब ये दोनों में क्या कॉमन हुआ? x माइनस 4 और x माइनस 4, इसको हम कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस 4 हमारा बाहर, ये हो गया हमारा x प्लस 2। ये x माइनस 4 तो बाहर आ चुका है, देन देर इज नथिंग, तो हमने दरवाजा खोला और दरवाजा बंद किया। Okay, I mean you had to be very careful when you're opening a parenthesis, you have to close it at the same time. Having done, तो अभी नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होने वाली है? ये दो जो आपके फैक्टर्स है, आप इसको इक्वेट करोगे 0 से। वी विल सेट दिस टू 0, ओके, ताकि हम पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सके। ठीक है, एट दिस पॉइंट अब हम क्या करने वाले हैं? आपको ये कैसे लग रहा है? कैसे बताइए? लास्ट क्लास में हमने देखा था समथिंग, इट वाज लाइक 0 0 0, क्या की था ना, वो कुछ था ना, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहते हैं? जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a इंटू बी इज 0। इफ a इंटू बी इज 0, देन आइदर a इज 0 और b इज 0। अगर ये दो टर्म्स, ये दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इसमें आइदर a 0 होना चाहिए या नहीं तो b 0 होना चाहिए। फाइन, पिछली वीडियो को फिर से बता रहा हूं मैं, वॉच करें इसको समझने के लिए। तो हम यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0, विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये होगा आइदर x माइनस 4 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। ओके, अभी देखो हमने पैरेंथेसिस, हमने ब्रैकेट नहीं लिखी, वी डोंट नीड इट। यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का काम कर रही थी। ये दो, ठीक है, फैक्टर्स आपस में इनटू मल्टीप्लाइड थे। ठीक है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो हमने पैरेंथेसिस रखी। अभी हम इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग द जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी जस्ट राइट x माइनस 4 इज आइदर 0 और x प्लस 2 इज 0। फाइन, जस्ट वन स्टेप मोर टू फिनिश ऑफ। तो वो क्या है कि ऑन ट्रांसपोजिंग -4 टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स +4। ओके, सिमिलरली +2 हम वहां पर ले जाने पर ये बन जाएगा अपना -2। तो ये हुए आपके दो जीरोस। कौन से? 4 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन polynomial which we have considered it to be p of x. Hope you understood it. अभी बताओ कि दूसरे आपके और जो 3 होमवर्क के क्वेश्चंस थे, क्या आपको चाहिए? You want me to show that as well? देखो बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। Unless and until you put your efforts, we teachers can't do anything, right? ना पेरेंट्स ना हम, सब आपकी मेहनत होनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको सीखना है। ठीक है, एक चलिए फिर भी मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस इस बार बता देता हूं। तो एक और हमारा पॉलिनोमियल था 4s स्क्वायर, जो होमवर्क का क्वेश्चन था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको देख के
एक वियर्ड एक्सप्रेशन नहीं देना कि दिस इज समथिंग डिफरेंट सर, आपने नहीं बताया, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट, इट इज सेम एज दैट। द ओनली डिफरेंस इज कि ये पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल एस, ओके। वेरिएबल क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरी होते रहे सकता, ये वेरी हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट, फाइन। चलिए, ये हमारा पॉलिनोमियल था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हमने इसको p ऑफ s लिखा। चलो सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, दैट इज 4s स्क्वायर इंटू 1, कितना बनेगा ये, अगेन 4s स्क्वायर, right? Now we'll split this 4 into two factors, okay? There are two different possibilities for it, that is 4 ones is also 4, okay, and 2 twos is also 4, ठीक है। we have to choose a pair of factors from here in a way that it not just satisfies this, ये हमको मिडिल टर्म के बराबर भी होती है। अब इसमें मिडिल टर्म में सिर्फ नंबर बताइए, कोएफिशिएंट विदाउट ए साइन कुछ देर के लिए, क्या है वो, 4 है, ठीक है। अगर मैं 4 into 1 ले रहा हूं, ये फाइन है, बट 4 plus 1 5 which is not equal to this, 4 minus 1 is how much, 3 which is again not equal to this, so the other option left for us is 2 plus 2 is 4, fine, ये हम ले लेंगे, या बट व्हाट अबाउट, ठीक है चलो s को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वी कैन हैव 1s ओवर हियर 1s ओवर हियर, 2s into 2s is 4s स्क्वायर। व्हाट अबाउट द साइन, ये हमको माइनस आना है, बीच में माइनस है, सो व्हाट डू यू से, शुड आई टेक बोथ एज माइनस, अगर मैं दोनों को माइनस लूंगा तो चलेगा, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। देखो माइनस 2s इंटू माइनस 2s, सो पहले हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s 4 s into s स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस 2s एंड माइनस 2s, दैट इज माइनस ऑफ माइनस माइनस इज प्लस, तो ऑपरेशन प्लस होगा, आप उसको ऐड करोगे, 2s प्लस 2s कितना बनेगा, 4s, ओके। और इस बार कोई ग्रेटर नंबर नहीं है, दोनों की वैल्यूज इक्वल बराबर है, तो वी विल टेक द इक्वल वाली साइन माइनस विच इज इक्वल टू द मिडिल टर्म, ठीक है, फाइन। चलिए नाउ 4s स्क्वायर प्लस 1, द थर्ड टर्म इज सेम, अब ये माइनस 4s इज रिप्लेस विथ व्हाट, बताइए जल्दी से बताइए, इट इज माइनस 2s एंड माइनस 2s, ठीक है। फिर उसके बाद वी विल कंसिडर फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू टर्म्स सेपरेटली, और इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दे, दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, द टू टर्म्स हियर आर 4s स्क्वायर एंड 2s। 4 इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 s स्क्वायर एज s into s एंड 2s एज व्हाट, 2 into s। अब क्विकली मेरे को बताइए कि इसमें कॉमन क्या क्या लगा आपको, एक हो गया 2, एक और हो गया s, ठीक है, s फॉर सन, s फॉर सूरज, ठीक है। चलिए अब इस बार 2s यहाँ पे कॉमन है, फाइन, सो ऑन टेकिंग आउट 2s कॉमन, यहां से हम इन दो से 2s कॉमन लेते हैं, 4s स्क्वायर से जब 2s कॉमन आ गया, सो व्हाट इज लेफ्ट, अगेन 2s बच गया यहाँ पे। चलो बताओ यहाँ साइन क्या है, माइनस, मैथ्स बहुत सिंपल होता है भाई, बस पिछली स्टेप से अगली स्टेप आपको आते जाती है। अब फ्रॉम दिस 2s वी टुक आउट एवरीथिंग कॉमन, ये सब दोनों के दोनों कॉमन आ गए इनसे, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो in that case what we do is we can take, ये जब पूरी तरह 2s का 2s बाहर आ गया, so we can have 1, right, we can have 1। how come 1 क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि आपको ये याद रहना है, 1 is called the multiplicative identity। नंबर 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इज अ बेसिक दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिडिल स्कूल, कि अगर मेरे पास 4 into 1 I'll get 1, ठीक है, इवन इफ आई डू 100 into 1 100, if I do some 10,000 into 1 still I'll get the same number 10,000, fine। what I mean to say, 1 से हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वो अदर नंबर ही आने वाला है, तो जब 2 और s यहाँ पे पूरी तरह कॉमन आ गए तो कुछ कॉमन नहीं बचा, तो इन दैट स्पेशल केस हम यहाँ पे into 1 कंसिडर कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 1 कितना बनेगा, 2 होगा,
फाइन, 2 1s is 2, तो 2s मेरे पास कॉमन निकल चुका है, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 1। फाइन, चलो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो दें। अब हमारे पास यहाँ सिंबल क्या है, माइनस, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया 2s, एक और टर्म हो गई हमारी 1। 2s कैन बी रिटन एज 2 into s एंड 1 is 1, अकेला है बेचारा। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, डू यू सी एनीथिंग कॉमन हियर, नथिंग। तो इन दैट केस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, आई सेड यू कैन हैव into 1 into 1, क्योंकि 1 1s is 1, 2 1s is 2, सेम थिंग, क्योंकि 1 को क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। हम 1 को कहीं पे भी ला सकते हैं, जब कुछ कोई कहीं पे नहीं है तो बेचारा 1 हमेशा वहां पे लाया जा सकता है। ओके, सो आई मीन टू से दैट कि वी कैन कंसिडर 1 एज कॉमन। फाइन, चलिए ये 2 से हमने कॉमन निकाला 1, तो हमारा खुला यहाँ पे डोर, ओके, दरवाजा खुल गया 1, सो 1 कॉमन आया, तो यहाँ बचा हमारे पास 2s, ठीक है। और देन ये देखो, ध्यान दो, यहाँ प्लस है ना, ये प्लस का सिंबल सो फार अपन जो सिंबल आया था वैसे लिखे थे, इस बार नहीं लिखे हैं, इस बार दिस प्लस चेंजेस टू माइनस। वाई, हाउ कम, इसलिए कि यहाँ बाहर जो कॉमन साइन थी आपके साथ वो थी माइनस। अगर बाहर आपको ये कॉमन माइनस आ रही है तो यहाँ जो भी साइन रहेगी उसका अपोजिट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, इफ दिस सिंबल ऑपरेटर इज माइनस, सो फार अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए सब हर बार प्लस था, इस बार ये माइनस वाला ऑपरेटर है। अगर यहाँ माइनस हो तो ये यहाँ जो सिंबल होगा उसका आपको अपोजिट सिंबल लिखना पड़ेगा, अपोजिट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये प्लस बन गया माइनस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 1 से 1 कॉमन आया, उसके बाद वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 1। फाइन, वी हैव डन इट, जस्ट फ्यू स्टेप्स। यहाँ देखो 2s minus 1 और ये 2s minus 1 दोनों सेम है, ओके। ये 1 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, -1 into 2s is -2s, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 into 1 is 1। फाइन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। We consider this as one term and this as another term. In both the terms again we see 2s minus 1, 2s minus 1 as a common factor. तो हम 2s minus 1 कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, तो we are left with 2s minus 1, ठीक है। Now we'll equate this to 0 in order to find the zeros of a polynomial. At this juncture we use the zero product property. When the product of two numbers is 0, then one of them is 0, either 2s minus 1 is 0 or 2s minus 1 other one is 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी, -1 हम ट्रांसपोज करते हैं वो बनेगा +1, ओके। फिर देन s इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम RHS को सेंड करेंगे तो वो आएगा हमको डिवीजन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका s इज इक्वल टू 1/2 एक फैक्टर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वी विल सेंड दिस 1 ओवर। देखो ये सेंडिंग वाली कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे हम जिस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं ना, तो मैथमेटिकली इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। आप जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो सब्जेक्ट कहा जाता है। द रूल इज द सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज बी सिंगल, ओके। ये सिंगल होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, इक्वल टू के लेफ्ट पे आना चाहिए, अकेला, उसके साथ कुछ नहीं होना है। इसीलिए वी हैव बीन सेंडिंग ऑल द नंबर्स व्हिच वर ओवर हियर टू द अदर साइड वन बाय वन। पहले -1 हमने भेजा, वो बना +1 यहाँ पे। अब इसके साथ 2s भी है, 2 को भी वहां सेंड करना है, बट 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब आप उसको वहां सेंड करोगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2, फाइन। ये मैं इन शॉर्टकट आपको ट्रिक तरह बता रहा हूं। -1 वहां जाएंगे तो +1, फिर कभी मैं आपको सारे, इफ टाइम परमिट्स विल डिस्कस ऑल दीज एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। उसी तरह हम 2 जब इधर सेंड कर रहे हैं तो वो बनेगा 1/2, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 जीरोज, और दोनों के दोनों जीरोज ये हीरोज हैं और दोनों ट्विन्स है। यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विन्स, दोनों के दोनों सेम है। सो 1 हाफ, ओके, हाफ एंड हाफ, दैट इज 1/2, 1/2, दैट इज 1/2, 1/2 आर दी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यस, वी हैव डन इट, ठीक है। तो वी हैव डन इट का मतलब है कि मैंने किया, और वी का मतलब होता है कि आपने भी इसको करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपका एफर्ट आपको लगानी है। फाइन, चलो मैं क्विकली आपको दूसरा वाला हमारा होमवर्क क्वेश्चन बताता हूं।
राइट। देखिए और दो हमारे होमवर्क क्वेश्चंस थे, इसमें से मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगा, एक आप सेल्फ ट्राई कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, राइट। दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p ऑफ x 6x² माइनस 3 माइनस 7x। प्रीवियस वन वाज इन टर्म्स ऑफ s, इसीलिए हमने यहाँ s लिखा। अभी ये x में है तो ये x में लिखा गया। फाइन। मेरे को कुछ यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, आपको लग रहा है? यस, समथिंग इज डिफरेंट। ओके, एक काम करते हैं, हमारे पास में क्राइटेरिया पैरामीटर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा नहीं लग रहा है, ये समथिंग डिफरेंट, कुछ मिसिंग मिसिंग दिख रही। आप बताइए मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका? ax² प्लस bx प्लस कांस्टेंट c, यही था ना, जिसमें वेरिएबल्स आर इन द डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट्स, डिक्रीजिंग पावर x² x पावर 1, ठीक है। तो इससे हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, ax² ये हो गया 6x², देन bx, यहाँ bx कहाँ है भैया? bx तो थर्ड टर्म पे बैठा हुआ है, राइट। और जो c कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपकी बीच में आ गई। फाइन। तो हम इनकी सेटिंग, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करते हैं, राइट। I mean to say that we will rearrange the terms so that it looks exactly as this. So 6x² सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस आपको 7x यहाँ पे रखनी है, माइनस 7x, और माइनस 3 आपको उसकी जगह पे लौटानी है। फाइन। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx, ये आपका c कांस्टेंट। फाइन। इन प्लेस ऑफ c एज ऑफ ये नेगेटिव है और b की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट आपका -7 है। फाइन। तो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। आपको एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो पहले आप इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है। सो वी डिड नॉट डू एनीथिंग something very different or difficult, just we have rearranged the terms. So this is how your quadratic polynomial looks like. अच्छा, एक सवाल, क्या जब हम यहां से यहां से यहां कर रहे हैं तो क्या इसके साइंस चेंज होते हैं? शुड आई टेक दिस एज प्लस एंड प्लस? नहीं, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रो में बैठे हो, आप लास्ट कॉर्नर से यहाँ बीच में आ रहे हो और यहाँ आपके दोस्त आ रहे हैं, तो आप स्टिल यू आर इन द फर्स्ट रो, यू हैवंट गॉन टू सम अदर बेंच और अ रो। तो उसी तरह ये LHS टू RHS मूव नहीं हुआ। इन दैट केस साइंस चेंज होते हैं जब ये एक साइड से दूसरी साइड जाता है। दिस इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट। फाइन। चलिए, अब हमारा प्रोसीजर सेम होगा, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो क्विकली बताइए, 6x² इंटू -3 कितना बनने वाला है? 6 3 इज 18, सो 6x² इंटू -3। ओके, चलो साइंस इंटू करो पहले, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस बना, -6x² इंटू 3 is 18x²। Fine. Now we'll go with the factors of 18. There are different possibilities for it. One possibility is I can go with 9 2s 18, the other is 6 3s 18, और एक और भी बन सकता है यहाँ पे 18 1s is 18। तो आप बताइए कि हम कौन सा चूज करें? Okay, if I go with the first one, if I add or subtract 6 plus 3 9, which is not equal to the middle term. If I go with 6 minus 3, it's 3, which is not again equal to this. ठीक है, I can't go with this. Second possibility, 9 minus 2 is 7. ठीक है, we can go with this. Fine. अब इसकी हमको जरूरत नहीं है 18 और 1 की, we'll go with 9 and 2. So 9 2s is 18. ठीक है, x² को हम स्प्लिट कर ले, x इंटू एक्स। नाउ साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ मिडिल टर्म में भी माइनस आनी चाहिए। तो इन दैट केस, जैसे मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं कि व्हेन यू हैव अ माइनस हियर, वन ऑफ द फैक्टर्स मस्ट बी माइनस। दोनों में से कोई एक माइनस एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा माइनस बनेगा? मिडिल टर्म देखना, मिडिल टर्म में क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर माइनस बनेगा, लेसर वैल्यू प्लस बनेगी। फाइन। माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 2s 18, x इंटू एक्स x²। एंड व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, माइनस 9x प्लस 2x कितना बनेगा? ये माइनस प्लस इज माइनस, ऑपरेशन माइनस करना पड़ेगा। 9x माइनस 2x कितना होगा भैया?
ये होगा 7x, और साइन कौन सी लेंगे आप, ग्रेटर नंबर की 9 की, तो ये हो गया -7x which is equal to my middle term. Fine. So what I'm going to do now is I'll split the middle term. हम ये middle term को split करते हैं. इसको हम लिखेंगे -7x as what, -9x plus 2x इसकी जगह पे, क्योंकि ये -7x है. प्रीवियस टर्म्स ऐसे ही हो गए as it is. फाइन. चलो अब बताओ इन लोगों में हमको क्या करना है, इनमें हमको कॉमन देखना है. फाइन. ये दो और ये दो से, राइट. तो ये दो में कॉमन क्या होगा, राइट. चलो 6x² और 9x हम देखते हैं. 6, इसको लीस्ट प्राइम में हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 x² as x into x. अब 9x को बताओ, इसको हम लिखेंगे 3 into 3 into x, अकेला x, एक x, ठीक है, मेरी तरह. अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, एक x कॉमन हो गया और एक सेट ऑफ 3 कॉमन हो गया. आई हैव गॉट वन मोर 3 हियर. वो यहाँ एक्स्ट्रा 3 नहीं है हमारे पास, यहाँ x है, यहाँ नहीं है. तो ऑन द होल कॉमन क्या हुआ यहाँ पे, 3x. ठीक है. चलो इन दो से हम 3x कॉमन निकालते हैं, बाहर आ गया, ये खुला डोर. 3x जब कॉमन हो गया, 6x² से 3x कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ पे 2x, राइट. सिंबल इज माइनस. अब फ्रॉम द 9x क्या कॉमन आया, 3x, तो रह गया क्या, 3, त्रिकोण. चलो बंद हो गया ये दरवाजा. अब यहाँ पे सिंबल हमारा प्लस है, तो प्लस. चलो इनमें कॉमन हम देखते हैं क्विकली. 2x is written as 2 into x, and what about 3? 3 is written as what, 3 into 1, because 1 is multiplicative identity. Do you see anything common? कुछ कॉमन लगा, नहीं लगा. जब कुछ कॉमन नहीं है, जब आपको बोर लग रहा है, जहाँ कोई नहीं है, तो आप बुला लो 1 को. फाइन. 1 बेचारा आ जाएगा हर जगह, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. फाइन. तो अभी यहाँ पे कॉमन हो सकता है 1, ठीक है. So on taking out 1 common here, we open up parenthesis. 2x से हमने 1 common लिया, तो we are left with again 2x. अब ये माइनस को माइनस लिखना है, प्लस चेंज करूं, पिछली बार चेंज किया था ना, नहीं, इस बार ये सेम माइनस रहेगा. क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाली साइन क्या है, ये ऑपरेटर क्या है, प्लस है. तो वी हैव टू ओके रेस्पेक्ट दैट एंड टेक द सेम साइन. अगर यहाँ माइनस है तो ये बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा. चलो अब बारी है 3 की. तो 3 से कॉमन चले गया तो 1, तो व्हाट इज लेफ्ट इज 3 अगेन. ठीक है. तो देखो ये हो गया 2x - 3, 2x - 3, ये दोनों कॉमन हो गए. इसको हम बाहर निकालते हैं क्विकली. 2x - 3 इज कॉमन. हियर वी आर लेफ्ट विद 3x + 1. ये कॉमन आ चुका था, राइट. नाउ विल सेट दिस टू 0, एंड नाउ we use again the zero product property, separating them as 2x - 3 equal to 0 or 3x + 1 equal to 0. Product of these two is 0, so either this factor is 0 or this factor is 0. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में आने वाला है आपका 0. 2x equals to, ओके. हमको यहाँ पे बताइए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है x. हमको x फाइंड करनी है. तो यहाँ जितने x के साथ वैल्यूज जुड़े हैं, इसको सबको हम एक एक करके आगे भेजते जाएंगे. तो -3 बाहर निकल, वो साइड चला गया, बन गया +3. नौ बारी अभी है 2 की. तो 2 को आप उधर सेंड करोगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 सब्ट्रैक्शन में था, इसलिए वहां जाकर प्लस हो गया. अगर प्लस होता तो माइनस बन जाता. अब ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये अदर साइड जाएगा, तो बनेगा डिवीजन में 3/2. ठीक है. चलो उसी तरह यहाँ पे क्विकली बताओ. +1 क्या बनेगा, फास्ट बनेगा -1. ठीक है. चलो अब बारी है 3 को भी उधर भेज दो. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट -1/3. फाइन. तो हियर आर द जीरोस 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब आप बन गए हो हीरो. ओके, यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक है. चलिए अब अगली वीडियो में हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. ओके, लेकिन तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. फाइन. इस पे अच्छी सी आपको कमांड आ जाए. इसके बाद हम क्विकली जीरोस और का रिलेशन देखेंगे कोएफिशिएंट का, व्हिच इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है. क्विकली आप समझ जाओगे. ठीक है. और इसके बाद हम मूव ऑन होंगे इन जीरोस. अब हमने देखा कि जीरोस कैसे फाइंड करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टरिंग, स्प्लिटिंग.
राइट? अब हम उसको ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली देखेंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइन, तब तक के लिए प्रैक्टिस भूलना नहीं, ठीक है? चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप के साथ।